एक वहशी कौम जो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगी, एक ऐसी अजीम फौज जो दुनिया के तमाम पानी के जखीर पी जाएगी, जो हर जानदार को खा जाएगी। उनके जिस्म और चेहरे खौफनाक मखलूकों जैसे। उनका दुनिया में आना बहुत करीब हो सकता है। कयामत की बहुत सी निशानियां पहले ही जाहिर हो चुकी हैं। उस दिन वो जमीन के हर टीले से निकलकर दुनिया को तबाह कर देंगे। जमीन पर कोई फौज उनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। ये कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। सबसे बड़ा खतरा जो दुनिया का इंतजार कर रहा था वह पहले ही आ चुका था। दज्जाल का फितना, एक आंख वाला दज्जाल जिसने दुनिया को उलट पुलट कर दिया। वह जमीन को हुक्म देता और वह फसल उगाती, लोगों को धोखा देता, हैरान करता। मैं तुम्हारा रब हूँ। आसमान से आग बरसाता, जो उस पर ईमान न लाता उसे तबाह कर देता। उसकी फौज के साथ मोमिन पहाड़ों की तरफ भागते, गड्ढरों में छुप जाते। भूख प्यास खौफ हर दिन अजाब था। हर रात कयामत का मंजर। दुनिया दोजखों का हिस्सा बन गई थी। बेबसी उरूज पर थी। मोमिनों के दिल पुकार उठे, या रब, ये फितना कब खत्म होगा? और फिर आसमान फट गया, रोशनी बरस पड़ी, बाल लहराते, चेहरा नूरानी। हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जमीन पर नाजिल हुए। उन्होंने दज्जाल का मुकाबला किया, फितना मुकम्मल खत्म कर दिया। दज्जाल जमीन से मिट गया, दुनिया को सुकून मिला, अदल फैल गया। मोमिनों ने सांस ली। अब हम महफूज हैं, सबसे बड़ा फितना गुजर गया। फूल खिले, परिंदे गाने लगे, बच्चे गलियों में हंसने लगे। लेकिन यह सुकून ज्यादा न ठहरा। एक दिन जमीन के अंदर से अजीब आवाजें आने लगी, चट्टानें फटने लगी, पहाड़ हिलने लगे, समंदर उबलने लगे और फिर जमीन फट गई। वे निकल आए, वे भयावह मखलूकात। लेकिन वे कहां से आए? जमीन के अंदर से, किसी और दुनिया से? बिल्कुल मालूम नहीं। वे बहुत ताकतवर थे, इंसानों जैसे नहीं दिखते थे। छोटे कद लेकिन शरीर मजबूत, आंखें लाल आग जैसी, दांत छुरी जैसे तेज, हाथ पंजों जैसे। जो कुछ देखते फाड़ कर खा जाते, झीलें पीकर सूख कर देते, हर चीज तबाह कर देते। ये अल्लाह की लानत याफ्ता कौमें थी। याजूज माजूज कयामत की बड़ी निशानी। कुछ कहते हैं वे इंसान हैं, मंगोल और मांचू क्षेत्रों से। इमाम तबरी कहते हैं तुर्क कबीलों से। इब्न कसीर कहते हैं उत्तर चीन से। इमाम स्यूती कहते हैं गैबी दुनिया से, जिन्हों से मिले जुले तीन प्रकार, एक लंबे, एक मध्यम, एक जिनके कान इतने बड़े कि बिस्तर बना लेते हैं। वे जंगली हैं, हर जंतु को खा जाते, पानी पीकर झीलें सूख कर देते, शहर तबाह, लोग मारे जाते, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब वे कहां हैं? इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमें समय की सुरंग में वापस जाना होगा। हजारों साल पहले एक महान सुल्तान के दौर में इंसानियत के इतिहास के महानतम हुक्मरानों में से एक जुल्करनैन, जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सफर करता, दुनिया के सिर्फ 4 हुक्मरानों में से एक, जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। कहा जाता है वह 5000 साल पहले यमन का हुक्मरान था। खजर अलैहिस्सलाम उनके कजिन थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत कायम नहीं होगी जब तक 10 निशानियां नहीं दिखाई देती। धुआं, दज्जाल, दाबतुल अर्द, सूरज का पश्चिम से निकलना, हजरत ईसा का नज़ुल, याजूज माजूज, 3 जमीन ढंसना और आग का निकलना। जुल्करनैन को अल्लाह ने ताकत, इल्म और संसाधन दिए। सफेद और काला झंडे दिए। दिन में काला झंडा पीछे रखते तो अंधेरा छा जाता, रात को सफेद झंडा आगे रखते तो दिन जैसा रोशन। एक दिन वो मौजूदा किर्गिस्तान के इलाके में पहुंचे। 2 पहाड़ों के बीच एक कौम मिली। उन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज माजूज फसाद करते हैं, हमारे और उनके दरमियान दीवार बना दो। जुल्करनैन ने उन मखलूकात को देखा, इंसान जैसे मगर इंसान नहीं, जानवर जैसे मगर जानवर नहीं, तबाही की ताकत बेपनाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने उसे जमीन में ताकत दी और हर चीज का सामान दिया। वे सूरज डूबने की जगह पहुंचे, फिर सूरज निकलने की जगह, फिर 2 पहाड़ों के बीच। लोगों ने मदद मांगी। जुल्करनैन ने कहा, लोहा लाओ, आग जलाओ, तांबा पिघलाओ। लोहे की चादरें तांबे की तरह। दीवार आसमान को छूने लगी, न चढ़ सकते न तोड़ सकते। याजूज माजूज गैबी दुनिया में कैद हो गए। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, जब उसका वादा आएगा ये दीवार धूल हो जाएगी।
याजूज माजूज की तादाद के बारे में जब अहादीस सामने आती हैं तो इंसान हैरत में डूब जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकुल रिवायात में आता है कि उनकी तादाद बेहद ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा कि जन्नत में जाने वाले हर एक इंसान के मुकाबले में याजूज माजूज के 999 होंगे। यही वजह है कि उलमा कहते हैं इनकी तादाद अरबों में हो सकती है। बाज रिवायात में ये बात भी आती है कि उनमें से एक शख्स मरने से पहले बहुत बड़ी औलाद छोड़ जाता है। अब सवाल पैदा होता है, क्या वाकई एक इंसान के 1000 बच्चे हो सकते हैं? अक्सर उल्मा के नजदीक यहाँ 1000 से मुराद लिटरल अदद नहीं बल्कि इंतहाई कसरत है, यानी नस्ल दर नस्ल तेज रफ्तार बढ़ोतरी। अहादीस के मुताबिक याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और खास तौर पर याफिस बिन नूह की नस्ल से मंसूब किए जाते हैं। कुछ मुअर्रिखीन ने उन्हें कदीम मशरिकी अक़वाम या इब्तिदाई एशियाई नस्लों से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये आराई कथियास पर मबनी है, कतई नहीं। अहादीस में उनकी जिस्मानी साखत भी बयान हुई है। चपटे चेहरे, छोटी आंखें, हल्के या सुर्खी माइल बाल, चेहरे ऐसे जैसे ढाले, और जब उनके निकलने का वक्त आएगा तो कुरान के अल्फाज है, वो हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए निकल पड़ेंगे। वो स्टेशन यानी उनकी यलगार हर समत होगी, रोकना इंसान के बस में नहीं होगा। यही कसरत, यही रफ्तार और यही वहशत याजूज माजूज को कयामत की सबसे बड़ी आजमाइश बनाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक हैरान कर देने वाली हकीकत बताई। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज हर दिन अपनी कायद की दीवार को खोदते हैं। वो मुसलसल मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि जब दीवार में सुराख होने लगता है और सूरज की रोशनी नजर आने लगती है तो उनका सरदार कहता है, बस आज के लिए छोड़ दो, कल आकर मुकम्मल करेंगे। लेकिन वो इंशा अल्लाह नहीं कहते। रात आती है और अल्लाह ताला दीवार को दोबारा पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। अगले दिन वो आते हैं, अपनी सारी मेहनत जाया देखते हैं और फिर से खोदना शुरू कर देते हैं। यही अमल सदियों से चल रहा है, हर दिन कोशिश और हर रात नाकामी। फिर एक दिन जब अल्लाह ताला का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाएगा, वही सरदार कहेगा, इंशाअल्लाह कल हम दीवारें मुकम्मल तोड़ देंगे, अब सारे आराम करो। और इस बार अल्लाह ताला दीवार को वैसा ही रहने देगा। अगले दिन याजूज माजूज दीवार तोड़ देंगे और बाहर निकल आएंगे। कुरान मजीद फरमाता है, और वो हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए निकल आएंगे, यानी पहाड़ हो या मैदान, शहर हो या बस्तियां, वो जमीन में फैल जाएंगे। इसी खौफनाक हकीकत की तरफ इशारा करते हुए ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है, एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट के आलम में उनके घर तशरीफ लाए और फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अरबों पर अफसोस, एक बड़ी बुराई बहुत करीब आ गई है। याजूज मजूज की दीवार में इतना सुराख हो चुका है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली से एक छोटा सा दायरा बनाकर दिखाया। ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा ने डरते हुए पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम सब तबाह हो जाएंगे, हालांकि हम में नेक लोग भी होंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब जमीन पर बुराइयां आम हो जाएंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया ने वह अमन देखा जो उससे पहले कभी नहीं देखा गया था। दज्जाल का फितना खत्म हो चुका था, जुल्म टूट चुका था, लोग सुकून से सांस ले रहे थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही बता चुके थे कि यह अमन हमेशा के लिए नहीं होगा। एक आखिरी आजमाइश अभी बाकी थी। अल्लाह ताला की इजाजत से सद झुलकर नैन कमजोर पड़ने लगी और वह कौम जो हजारों साल से कैद थी, याजूज माजूज बाहर निकल आए। नवास बिन सैमा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वाही फरमाएगा, मेरे बंदों को कोहे तौर की तरफ ले जाओ, मैं ऐसी मखलूक भेज रहा हूँ जिससे कोई लड़ नहीं सकेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सभी मोमिन को लेकर कोहे तौर पर पनाह ले लेंगे और याजूज माजूज जमीन पर फैल जाएंगे। वे झीले तबरिया तक पहुँचेंगे, इसका सारा पानी पी जाएंगे, फिर आपस में कहेंगे, यहाँ तो कभी पानी हुआ ही नहीं। वे बैतुल मुक़द्दस के पहाड़ों तक पहुंचेंगे और गुरूर से कहेंगे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, अब आसमान वालों से लड़ेंगे।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और मोमिन अल्लाह ताला के हजरत रो रो कर दुआ करेंगे और अल्लाह ताला एक ऐसा हुक्म देगा जिसे कोई देख भी न सकेगा। याजूज माजूज की गर्दनों में एक खास किस्म के कीड़े पड़ जाएंगे और एक ही रात में सभी हलाक हो जाएंगे। सुबह होगी तो जमीन लाशों से भरी हो जाएगी। एक मोमिन पुकार उठेगा, ऐ मुस्लिमानों, अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मन को तबाह कर दिया। फिर अल्लाह ताला बड़े बड़े परिंदे भेजेगा, वे उन लाशों को उठाकर समंदरों में फेंक देंगे। इसके बाद अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा, जमीन साफ हो जाएगी, बदबू खत्म हो जाएगी, सब्जा उगाएगा, बरकत ही बरकत होगी। एक अनार से पूरा ग्रुप सैर हो जाएगा, इसका छिलका लोगों को साया देगा, एक ऊँटनी का दूध ये पूरे कबीले के लिए काफी होगा। फिर आखिरी निशानियां शुरू होंगी, सूरज मगरिब से तुलू होगा, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, वक्त बहुत कम रह जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गौगे तौर से नीचे उतरेंगे, लेकिन जमीन इंसानों से भर चुकी होगी। फिर अल्लाह ताला एक ठंडी हवा भेजेगा, हर मोमिन की रूह कब्ज कर ली जाएगी और जमीन पर सिर्फ बदतरीन लोग बाकी रहेंगे। यहीं पर क़यामत कायम होगी। मिराज के सफर के दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजूज माजूज को अल्लाह के पैगाम की दावत दी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ लिया। यह मखलूक सदियों से बंद थी, लेकिन उनका ज़ुहूर एक दिन जरूर होना था। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में आता है कि याजूज माजूज के बाद भी जमीन पर हज और उम्रा जारी रहेंगे, यानी मुसलमानों के लिए इबादत के मौके खत्म नहीं होंगे और इंसान को अपनी जिंदगी में नेक अमाल करने का वक्त हमेशा दिया गया है ताकि क़यामत के दिन शर्मिंदगी न हो। यह दीवार जो याजूज माजूज को कैद में रखती है गैबी है, हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अल्लाह चाहे तो छुपा दे, चाहे तो जाहिर कर दे। जैसे जिन्न और फरिश्ते हमारी नजरों से छुपे हुए हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, मगर हकीकत में वे मौजूद हैं और अल्लाह के हुक्म से काम करते हैं। जुल्करनैन भी अल्लाह की मर्जी से दुनिया से रुखसत हुए और शहीद हो गए। वे मक्का के करीब तहामा के इलाके में दफन हैं, मगर उनकी कहानी आज भी हमें इबरत देती है। क़यामत के दिन जब जमीन और आसमान हिल उठेंगे, जब जहन्नम खोल दी जाएगी, हर इंसान अपनी जिंदगी का हिसाब देगा। हर शख्स कहेगा, काश मैंने आखिरत के लिए कुछ किया होता। ऐ नफ्से मुतमिन्ना, अब वक्त है अपने रब की तरफ लौटने का। अपने आप को नेकामल से संवारो, अल्लाह की रजा हासिल करो और उसकी जन्नत में दाखिल होने की कोशिश करो। ऐ मुसलमानों, गौर करो, याजूज माजूज का ज़ुहूर करीब है। ये वे दिन है जब जमीन पर फितने अपने उरूज पर होंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी हिफाजत करें, अल्लाह की याद में मशगूल रहें और कुरान की तालीमात पर अमल करें। खास तौर पर सूरह अल-कहफ पढ़ो, इसकी तिलावत में बरकत और रहनुमाई है। अपने दिलों को साफ करो, अल्लाह के जिक्र को दिल और दिमाग में बिठाओ ताकि ये फितने तुम्हारे ईमान को नुकसान न पहुंचा सके। अल्लाह हमें हर शर से महफूज रखे, हर बुराई से बचाए और क़यामत के दिन हमें अपने नेक बंदों में शामिल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।